जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउसवाइफ प्रतिभा व्लॉग में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा प्लांट लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पॉट में किया है ड्रेनेज होल और कंकड़ पत्थर से किया कवर, और उसके बाद मैं इसको मिट्टी से फिल कर रही हूँ। और मिट्टी मैंने वेल ड्रेन तैयार की है, क्योंकि आज फ्रेंड्स यहाँ पर हम लगाने वाले हैं डायंथस का प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, डायंथस जो कि पूरी सर्दियों में आपको भर भर के फ्लावरिंग देगा, और इसी के साथ ही साथ ये सर्दियों में तो फ्लावरिंग देता ही है। बट अगर हम इसकी थोड़ी सी केयर और कर लेंगे तो इसको हमको मतलब इस प्लांट से हमको अप्रैल मंथ तक फ्लावरिंग मिलती रहती है। और गर्मियों में भी हम इस प्लांट को सेव करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो ये बरसात का सीज़न आएगा ना, तो उसमें हम स्प्रिंग सीजन में इसकी ढेरों कटिंग्स लगा करके नेक्स्ट सर्दियों के लिए पहले से ही हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने डायंथस के यहाँ पर कुछ प्लांट परचेज किए हैं। और यहाँ पर जो मैंने मिट्टी तैयार की है ना, उसमें मैंने 40% रखी है गार्डन सॉइल। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो गार्डन सॉइल है वो 40% है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारी जो है सैंड की मात्रा हमने 30% रखी है। और 30% यहाँ पे हमने यहाँ पर खाद लिया है। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं डायंथस प्लांट के लिए, जो कि हमारी वेल ड्रेन सॉइल होगी। और बालू की मात्रा हम थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मिट्टी पे निर्भर करता है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब चिकनी मिट्टी है तो उसमें बालू की मात्रा थोड़ी और मिलानी पड़ेगी। और अगर आपकी बलुई मिट्टी है, मतलब जिसमें बालू रहती है पहले से ही थोड़ा सा, तो आप बालू की मात्रा तकरीबन 20% तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्लांट डायंथस के परचेज किए हैं। और ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं, ये वाला मुझे पड़ा है 30 रुपये का, क्योंकि इसको लिया है मैंने नर्सरी से। और इसकी मिट्टी मैंने देखिए हटा दी है। और इस तरह से मतलब रूट बॉल को छेड़े बिना मैंने मिट्टी कुछ इस तरह से हटाई है अगल बगल से, क्योंकि ये थोड़ी चिकनी टाइप से मिट्टी लग रही थी, तो मैंने इसको हटाना उचित समझा। और इसी के साथ ही साथ मिट्टी हटाकर तब हम इसको लगाएंगे। तो इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल सीड बोने का सीज़न तो जा चुका है, क्योंकि अब हो रही है इसमें फ्लावरिंग, और सीड बोएंगे तो गर्मी आ जाएंगी तब तक। और यहाँ पर ये जो पिंक वाला है, ये वाला मुझे पड़ा है 25 रुपये का। इसको मैंने रोड साइड नर्सरी से लिया है। और थोड़ी देर के लिए मैंने मोबाइल जो है बेटू को पकड़ा दिया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हिला रही थी। और ये वाला जो देख सकते हैं आप, पिंक वाला, ये जो रोड साइड पे नहीं बैठते नर्सरी वाले, मतलब आते हैं फिर बेच के दिन भर में अपना सामान समेट के चलते बनते हैं, तो उनसे लिया है मैंने। तो इस वजह से मुझे सस्ते भी पड़े हैं। और ये बुशी प्लांट भी था और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग्स हो रखी थी। बट अगर बात करें कि किस तरह के प्लांट आपने लेने हैं फ्रेंड्स, तो जब आप नर्सरी जाएँ तो ऐसे प्लांट को चूज़ करें जिसमें बड्स ज़्यादा हों, फ्लावरिंग कम हो, जिसमें मतलब ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हों। ना कि ऐसे प्लांट्स को चूज़ करें कि जिसमें फ्लावर्स खिल चुके हों। जैसे कि जो पिंक वाला है ना, यहाँ पर सारे फ्लावर खिल चुके हैं, बट इसमें कलियाँ भी बनी हुई थी। और मैंने इसलिए ले लिया इसको, क्योंकि इसको हम नेक्स्ट सीजन के लिए बचा के रखेंगे। जैसा कि पता है, मैं मतलब बार बार नर्सरी तो जा नहीं पाती हूँ। जब मायके आती हूँ तभी मेरी प्लांट्स की शॉपिंग होती है, और फिर ससुराल में तो प्लांट्स की शॉपिंग होती नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं को प्रोपगेट करती रहती हूँ, या फिर सीड से मैं मंगा के ऑनलाइन ग्रो करती हूँ ससुराल में। तो ये वाला 25 का पड़ा है, रेड वाला मुझे 30 का पड़ा है। और जो रेड वाला है इसमें ढेर सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं, नई ब्रांचेज भी हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो इस तरह से मैंने इसको मिट्टी देखिए झटक के निकाल लिया है, चिकनी मिट्टी थी। और मैंने पहले से ही वाटरिंग किया था 2 दिन पहले, और उसके बाद मैंने वाटरिंग नहीं किया था। और अब देखिए जो नीचे से पत्तियां हैं, मतलब सूखी हुई, जब नर्सरी से आप प्लांट लाएं तो नीचे से जो भी सूखी पत्तियां हो ना, उनको आप हटा दीजिए। और अगर आपका प्लांट रूट बॉन्ड हो गया है, तो इन प्लांट्स का सीजन चल रहा है, तो इन प्लांट्स की रूट को हम प्रून कर सकते हैं नीचे की तरफ से। आप जब मिट्टी जैसे चाकू से कट करके साइड साइड से, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में की थी, वैसे आप कट करके हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन प्लांट को अलग अलग करके लगाऊंगी, ताकि ढेर सारे प्लांट प्रोपगेट हो सके, बन सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट है। तो इसमें से मैं अलग करके भी लगाऊंगी। तो मैं थोड़ा सा इनको अलग कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ऐसे पे अलग करने में दिक्कत हो रही है, देखिए। तो इस तरह से जैसे ये निकाल रही हूँ ना, इसी तरह से हम बाकी के प्लांट्स भी निकालेंगे। तो अकेले नहीं लगाऊंगी इसको, जैसे कि देख सकते हैं एक प्लांट मैंने इसमें से अलग कर लिया, इसी तरह से मैं और भी अलग करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये वाला जो पिंक वाला है इसको अलग कर लिया है। इसमें मैंने 4-5 प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। और अभी यहाँ पर अगर बात करें तो जो रेड वाला है ना, उसको मैं लगाऊंगी। और थोड़ा सा मिट्टी को अच्छे से दबा के फिल करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स होते हैं सर्दियों में ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, कि ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अभी आप इनको लगा सकते हैं। और अगर आपने पहले ही लगाया हुआ है, तो अब आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा मतलब गुड़ाई गुड़ाई करके एक मुट्ठी खाद दे दीजिए।
तो ऐसे में अगर आपके प्लांट में फ्लावर हो चुकी है तो उसकी डेड हेडिंग कर दीजिए, मतलब खिले हुए फ्लावर्स को आप हटा दीजिए, और जो पत्तियां पीली हो गई हैं उनको भी आप हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला प्लांट लगा लिया, और बाकी में भी मैंने 2-3 प्लांट पे मतलब 2-3 प्लांट तैयार कर लिए हैं, और इनको भी मैं फटाफट से लगाऊंगी। एक ही पॉट में लगा रही हूँ। जैसा कि मैं कई बार अपनी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि जब भी मैं मायके से प्लांट ले जाती हूँ ना, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि मुझे ले जाने में दिक्कत ना हो, इसीलिए वजह से मैं एक ही मतलब पॉट में काफ़ी सारे प्लांट्स लगाती हूँ, और फिर जब घर जाती हूँ तो उनको रिपॉट कर लेती हूँ, मतलब अलग अलग मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर प्लांट लगाती हूँ तो एक ही पॉट में मैं काफ़ी सारे प्लांट्स लगाती हूँ, और ये बात मैं आप लोगों से कई बार बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम इसको भी लगा रहे हैं, और देख सकते हैं इसी में हम 2 प्लांट्स बीच में कर दिए हैं मैंने, सेंटर में पिंक वाला भी और रेड वाला भी, और इसके साइड में हम बाकी के जो प्लांट्स लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अब ये प्लांट्स हमारे पास हमेशा बचे रहेंगे, मतलब इनको हम सेव करके रख लेंगे, और नेक्स्ट सीजन में हमारे पास ये पहले से ही तैयार रहेंगे। और फ्रेंड्स, तो आप भी नर्सरी से जाकर के इन प्लांट्स को ख़रीद लाइए फटाफट से। ये मत सोचिए कि सीज़न जा चुका है तो नहीं लेंगे, क्योंकि सर्दियां अभी भी पड़ रही हैं, और ये प्लांट्स तो हमको अप्रैल तक फ्लावरिंग इनसे हम ले सकते हैं। इन प्लांट से अप्रैल तक फ्लावरिंग हमको आराम से मिल जाएगी, और कई बार तो ये मतलब गर्मियों में भी खिलते रहते हैं। इक्के दुक्के फूल आपको गर्मियों में भी देखने को मिलेंगे। हाँ, सर्दियों के मुकाबले फूल थोड़े कम होते हैं, जैसा कि सर्दियों में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा उठती है, बट गर्मियों में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी। बट फ्लावर छोटे भी थोड़े हो जाते हैं, लेकिन इक्के दुक्के फ्लावर आपको मिलते रहेंगे, और आप इसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो अप्रैल तक तो अच्छी फ्लावरिंग हमको मिल जाती है। अगली बार जब मैंने लिया था तो मुझे अप्रैल तक इनमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिली थी। मैंने वीडियोज़ भी आपसे शेयर की थी कि इस गर्मियों में इसको कैसे बचाना है। तो देखिए नीचे की जब आप कटिंग लगाएं तो ये वाला जो प्लांट देख रहे हैं ये मैं कटिंग से लगा रही हूँ। तो नीचे की कटिंग लगाने के लिए जो नोड एरिया होता है उसकी 1-2 पत्तियां हटा दीजिए, और जब कटिंग लगाएं तो ये जो फ्लावर खिल चुका है इसको आप कट करके हटा दीजिए। इससे क्या होता है, जो हमारा प्लांट होता है वो रूट बनाने में और प्लांट की ग्रोथ पे मेहनत करता है, ना कि फ्लावर खिलने में उनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब फ्लावर्स होते हैं उसमें ज़्यादा प्लांट्स को मेहनत करनी पड़ती है। और कटिंग लगाएं तो मतलब एक्स्ट्रा पत्तियां या फिर जो फ्लावर वगैरह है उनको हटा दीजिए। इससे हमारी जो कटिंग है वो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि प्लांट्स को मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए ये वाला भी मैं कटिंग ही लगा रही हूँ, क्योंकि जो मैंने रोड साइड से लिया था वो मैंने ध्यान से देखा तो उनके जो प्लांट थे वो कटिंग से ग्रो हुए थे, और जो नर्सरी से लिया था नर्सरी वाला प्लांट हमारा सीड से ग्रो हुआ प्लांट है, और इसको मैं साइड में ही कटिंग इसकी लगा दूंगी। और फ्रेंड्स, प्लांट को लगाने के बाद आपने इसमें करनी है वाटरिंग। अच्छे से वाटरिंग करिए ताकि हमारे ड्रेनेज होल से पानी एक बार निकल जाए, इस तरह से आपने वाटरिंग करनी है। और इसके बाद हम इसको मतलब ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे दोपहर की धूप से बचाया जा सके, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा धूप हो रही है दोपहर को। सुबह तो कोहरा पड़ा रहता है, बट दोपहर तक अच्छी खासी धूप हो जाती है। तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, और फिर 2-3 दिनों के बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखिए, ये अच्छे से ग्रो होगा। क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अभी उतना ज़्यादा भी धूप नहीं पड़ रही है, मतलब उतनी तेज़ धूप भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, या फिर एक नए प्लांट की मतलब के साथ। तो तब तक के लिए जय माता दी।